गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केपीएस की ऑनलाइन क्लासेज में मैं अशोक कुमार सेन आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 7 हिंदी व्याकरण लेसन 4 शब्द विचार पढ़ने जा रहे हैं। लेसन का नाम है शब्द विचार। शब्द विचार यानी जो शब्द हम यूजुअली बोलते हैं वो शब्द किस चीज़ से रिलेटेड होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हर भाषा में संस्कृत और हिंदी दोनों में सेम वे में बोले जाते हैं और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो भाषा के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। तो इससे ही संबंधित ये लेसन है। शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक शब्द होता है सार्थक, एक होता है निरर्थक। जिन वर्णों के समूह से बने शब्दों का कोई अर्थ निकलता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। ऐसे वर्णों से बने हुए समूह है जिनका कोई अर्थ निकलता हो वो सार्थक शब्द होते हैं। जैसे पानी, रोटी, घोड़ा, ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इनका अर्थ निकल रहा है कुछ ना कुछ, तो ये सार्थक हुए। और जिन वर्णों के समूह से बने हुए शब्दों का कोई भी अर्थ नहीं निकलता हो उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे वाणी, वोटी, वोड़ा, वर, ये शब्द बन तो जरूर गए हैं लेकिन ये निरर्थक है, इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो ये होते हैं निरर्थक शब्द। अतः इन दोनों जो परिभाषाएं हैं इससे ये स्पष्ट हो गया है कि कुछ सार्थक और कुछ निरर्थक शब्द एक साथ ही बोले जाते हैं। जैसे पानी वानी, रोटी वोटी, घोड़ा वोड़ा, घर वर आदि। तो एक शब्द सार्थक है और एक निरर्थक है। नेक्स्ट है वर्णों के मेल से बना स्वतंत्र व सार्थक समूह शब्द कहलाता है। ये शब्द की डिफाइन है कि वर्णों के मेल से वर्ण मिलकर एक स्वतंत्र शब्द अगर बनाते हैं और वो सार्थक समूह होता है तो उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य वही होता है जो सार्थक होता है। तो वर्णों के मेल से बना स्वतंत्र और सार्थक समूह शब्द कहलाता है। शब्द की विशेषताएं क्या होती है? शब्द की विशेषताएं ये होती है कि सभी शब्द वर्णों के मेल से बने हुए होते हैं और दूसरा शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ जरूर होता है और शब्द जो है वो वाक्य की रचना करते हैं। शब्दों से मिलकर ही वाक्य बनता है। आगे है शब्द और पद में अंतर, यानी शब्द और पद में क्या अंतर होता है। जैसे देखो शहर, बालक, वृक्ष, घर, चंद्रमा आदि ये सार्थक शब्द है। जब इन्हीं शब्दों को वाक्य के साथ प्रयोग किया जाता है तो ये क्या बन जाते हैं? पद बन जाते हैं। शब्दों से जब वाक्य बनाते हैं, जब इन्हीं शब्दों को वाक्य में प्रयोग करते हैं तो ये पद बन जाते हैं। इन्हें वाक्य में प्रयोग करते समय हमें व्याकरण के कुछ नियमों को ध्यान में रखना पड़ता है। शब्दों के वाक्य में आते ही उनके लिंग, वचन, कारक आदि के कारण रूप बदल जाता है। जैसे घोड़ा दौड़ता है, ये एक वचन है, एक घोड़ा है इसलिए घोड़ा दौड़ता है, लेकिन जैसे ही घोड़े ज्यादा होंगे तो हम घोड़े बोलेंगे, घोड़े दौड़ते हैं। तो ये हुआ, इसमें परिवर्तन हो गया। शब्दों का वर्गीकरण, अब शब्दों को कैसे बांटा जाता है वो यहाँ देखेंगे हम। शब्दों के कई वर्ग होते हैं और इनके निम्न आधारों पर बांटते हैं। जैसे पहला है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है उसके आधार पर बांटेंगे। रचना या बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। सबसे पहले है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो इसके आधार पर जो है वो हिंदी के शब्द भंडार में 4 प्रकार के शब्द होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, या विदेशज भी बोलते हैं। तत्सम पहला जो है वो है तत्सम शब्द तत् प्लस सम से बना है। तत् धन सम, तत् संस्कृत का शब्द है और इसका अर्थ होता है उसके, और सम का मतलब होता है समान। हिंदी भाषा के शब्द भंडार का मूल स्रोत संस्कृत ही है, क्योंकि संस्कृत जो है वो सभी भाषाओं की जननी है। तो भारत की अन्य भाषाओं की तरह हिंदी शब्दावली में भी बहुत से ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत से यथावत आ गए हैं। जैसे संस्कृत में थे वो वैसे के वैसे हिंदी में आ गए। जैसे कृषक, अग्नि, दृश्य, पुस्तक, प्रकाश, ध्वनि, दंत, मुख, दुग्ध, रात्रि, हस्त, पुत्र, शिखा, विद्यार्थी, कर्पूर, कर्म आदि ये शब्द संस्कृत में भी ऐसे ही बोले जाते हैं। ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। तत्सम यानी जो जैसे संस्कृत में है वैसे के वैसे समान रूप से हिंदी में आ गए। तो संस्कृत के जो शब्द मूल रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, जैसा रूप उनका संस्कृत में था वैसा ही हिंदी में बोला जाता है या लिखा जाता है, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। दूसरा है तद्भव।
तद्भव शब्द तत् प्लस भव से बना है, जिसका अर्थ है तत् का मतलब उससे पैदा हुआ। संस्कृत के जो शब्द कुछ बदलकर या बिगड़कर हिंदी में प्रयोग होते हैं, यानी हिंदी में आते ही उनमें कुछ परिवर्तन आ जाता है, वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आने में उनमें कुछ परिवर्तन आ गया, जैसे हाथ, दही, मोर, आग, अंगूठा, सूरज, दांत, दूध, घी आदि। ध्यान दें कि आग अग्नि का है, अग्नि संस्कृत में अग्नि बोलते हैं, हिंदी में आते ही आग हो गया। मोर संस्कृत में होता है मयूर, दांत संस्कृत में होता है दंत, सूरज संस्कृत में होता है सूर्य, और घी संस्कृत में होता है घृत। ये बदले हुए रूप है, इसलिए इनको तद्भव कहेंगे। तो तद्भव की डिफाइन हो गई। संस्कृत के जो शब्द कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में आ जाते हैं या प्रयोग किए जाते हैं, वे तद्भव कहलाते हैं। देशज, हिंदी शब्दावली में लोक भाषाओं से आए कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनके स्रोत का पता नहीं चलता है कि वे कहाँ से आए, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे लोटा, खिड़की, तेंदुआ, खिचड़ी, ठेठ, फुनगी, ये सारे एग्जाम्पल है, ये देशज है। तो देशज वे शब्द होते हैं जो बाहर से नहीं आए हैं, देश में जिनकी उत्पत्ति हुई है, बल्कि स्वतः लोक भाषा के अंदर से पैदा हो गए हैं। लोगों ने हर क्षेत्र के लोगों ने अलग अलग शब्द कुछ बोलना शुरू कर दिया, तो वो देशज, ये देश के अंदर, ये बाहर से नहीं आते। विदेशी, हिंदी में कुछ अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की और अन्य कई भाषाओं के शब्द भी है, वो आ गए हैं। तो विदेशी भाषाओं से आए हुए शब्दों को आगत या विदेशी शब्द कहा जाता है। हिंदी में कुछ विदेशी शब्द दिए हुए, जैसे अरबी, फारसी में सलाह है, सुबह, हिसाब, ये एग्जाम्पल है। तो जैसे सलाह, सुबह, हिसाब, हुक्म, मरीज, जुर्माना, दफ्तर, ये सारे शब्द जो है वो अरबी, फारसी के हैं, हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। अंग्रेजी के कुछ शब्द जैसे कमीशन, स्टेशन, टेलीफोन, ट्रेन, ड्राइवर, ये हम अपनी भाषा में बोलते हैं, ये अंग्रेजी शब्द है। पुर्तगाली जैसे तौलिया, बाल्टी, साबुन, पादरी, आलपेन, ये सारे पुर्तगाली है। और फ्रांसीसी है कार्टून, कर्फ्यू, पुलिस, काजू, कारतूस आदि, ये शब्द विदेशी शब्द है जो अपन हिंदी लैंग्वेज में यूज में लेते हैं। अब यहाँ पे एक चार्ट है, ये तत्सम और तद्भव रूपों की तालिका है। तत्सम जैसे मातृ तत्सम होता है, तद्भव हो गया माता। तत्सम दुग्ध होता है संस्कृत में भी, और तद्भव हो गया उसका दूध। तो ये कुछ परिवर्तन के साथ जो शब्द लिखे जाते हैं वो तद्भव हो गए। तो तत्सम से तद्भव क्या बनता है, ये आपको पूरी जो चार्ट दिया हुआ है, टेबल दी हुई है, इसमें पढ़ने हैं और इन्हें याद भी करना है। फिर आगे रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। नेक्स्ट है रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो रचना या बनावट के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। सबसे पहले रूढ़, जो शब्द अर्थ में प्रयोग होते चले आ रहे हैं तथा जिनके खंड करने पर उनका कुछ अर्थ नहीं निकलता है, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। रूढ़ यानी जो प्रयोग में तो आते हैं लेकिन जब उनके टुकड़े करते हैं तो फिर वो अर्थ नहीं निकलता है। रूढ़ शब्दों को मूल शब्द भी कहते हैं, जैसे गाड़ी, सोना, पुस्तक, छोटा, बल, लड़का, बेटा, पुष्प आदि। तो ये रूढ़ शब्द होते हैं जो शब्द अर्थ में प्रयोग होते चले आ रहे हैं तथा जिनके खंड करने पर उनका कुछ अर्थ नहीं निकलता है, वे रूढ़ शब्द। यौगिक, जो शब्द दो शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें यौगिक कहते हैं, और यौगिक शब्दों में प्रयुक्त दोनों शब्दों का अर्थ निकलता है, जैसे सुंदर, वन। तो वन, धन, सुंदरवन, यानी सुंदरवन जो है वो दो शब्दों से बना है, सुंदर और वन, दोनों का अलग अलग अर्थ निकल रहा है। तो ये यौगिक होते हैं। यौगिक का मतलब दो शब्दों को जोड़कर एक शब्द बन गया। फिर है योग रूढ़ शब्द, जो शब्द यौगिक होते हुए भी किसी विशेष या परंपरागत अर्थ देते हैं वे योग रूढ़ होते हैं, जैसे लंबोदर, पीताम्बर, जलज आदि, ये योग रूढ़ है। इसमें पीताम्बर है यानी पीला वस्त्र धारण करने वाला, किंतु हर पीला वस्त्र धारण करने वाले को पीताम्बर नहीं कहेंगे। ये भगवान श्री कृष्ण के अर्थ के लिए ही आता है, इसलिए के अर्थ में ये रूढ़ हो गया है ये, इसलिए अतः यह योग रूढ़ बन गया। इसी प्रकार लंबोदर तो लंबे उदर वाला, लेकिन हर मोटे व्यक्ति को लंबोदर नहीं कहा जा सकता। यह शब्द केवल भगवान गणेश के लिए ही काम में आता है। तो इसमें योग रूढ़ में हमने देखा एग्जाम्पल कि जो शब्द यौगिक होते हुए भी विशेष अर्थ देते हैं, जैसे अभी हमने पीताम्बर पढ़ा, लंबोदर, लंबोदर भगवान गणेश के लिए काम में आता है शब्द।
फिर है जलज, जलज जल में पैदा होने वाला, लेकिन जल में पैदा होने वाला हर पौधा या जीव जलज नहीं कहलाता। जलज शब्द केवल कमल के लिए ही काम में आता है। अब है अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। अर्थ के आधार पर शब्द निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे पर्यायवाची, विलोम, श्रुतिसम, भिन्नार्थक, द्विरूक्त, युग्म, ध्वन्यात्मक, अनेकार्थी या वाक्यांशों के लिए एक शब्द। ये नेक्स्ट आगे के चैप्टर में है इनके बारे में। प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। अब प्रयोग के आधार पर भी होते हैं विकारी और अविकारी। विकारी शब्दों के 4 उपभेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी शब्दों के हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। तो इन शब्द के बारे में जो है वो विस्तार से आपको आगे के चैप्टर में है वो समझाया जाएगा। अब इस लेसन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, शब्द किसे कहते हैं उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो शब्द की परिभाषा पीछे हमने पढ़ी थी, वो लिखनी है और एग्जाम्पल लिखना है। स्रोत की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? तो स्रोत की दृष्टि से जो शब्द हैं उनके प्रकार लिखने हैं आपको और सबका एग्जाम्पल देना है। रचना के आधार पर शब्द के भेद और उदाहरण लिखने हैं। रचना के आधार पर कितने होते हैं? शब्द कब पद बन जाता है? तो शब्द को जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वो पद बन जाता है। इसका भी आया था पीछे आंसर। यौगिक और योग रूढ़ शब्दों का अंतर उदाहरण सहित लिखिए, यानी इन दोनों की डिफाइन लिखनी है और आपको एग्जाम्पल लिखनी है। बाकी का जो वर्क है वो बुक वर्क है। आगे के क्वेश्चन आपको अपने नोटबुक में 1 to 5 क्वेश्चन जो है वो ग्रामर की नोटबुक में करने हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।